डॉक्टर बाहर आता है और ठहरी हुई आवाज में कहता है कि पेशेंट को होश आ चुका है, लेकिन वह अभी बेहद कमजोर है। यह सुनते ही एरा खुद को संभालते हुए कमरे के अंदर जाती है। उसी पल कमियार भी वहां पहुंच जाता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं, मगर उनमें अब प्यार नहीं, सिर्फ दर्द और टूटा हुआ भरोसा झलकता है। एरा धीरे से लड़की के पास बैठती है और कांपती आवाज में पूछती है, सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था? लड़की आंखें खोलती है और मुश्किल से बोल पाती है कि उसे पैसे दिए गए थे, सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए। कमियार का चेहरा सख्त पड़ जाता है। वह सवाल करता है, वीडियो किसने बनवाई? लड़की का जवाब सुनते ही कमरे का सन्नाटा और गहरा हो जाता है। उसने एक लड़के का नाम लिया, खबर। खबर का नाम सुनते ही एरा और कमियार दोनों जैसे जमीन में धंस जाते हैं। एरा पीछे हटते हुए बुदबुदाती है कि यही वही इंसान है जिससे उसके अब्बू उसकी शादी करवाना चाहते हैं। कमियार गुस्से में लड़की से पूछता है कि पैसे किसने दिए थे? लड़की बताती है कि खबर ने कहा था कि ये बस एक वीडियो है। उसे अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। सच सामने आ चुका था, लेकिन सच का बोझ इतना भारी था कि कोई भी उसे सहन नहीं कर पा रहा था। कमियार बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाता है। एरा उसके पीछे दौड़ती है और हॉस्पिटल के बाहर रोते हुए कहती है कि उससे गलती हो गई, उसे कमियार पर भरोसा करना चाहिए था। कमियार की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, मगर वह पलटकर नहीं देखता। वह बस इतना कहता है कि अब माफी की कोई जगह नहीं बची, क्योंकि जब उसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी तब उसी ने उसे धोखेबाज समझा। एरा टूटे हुए लहजे में कहती है कि उसके पास उस वक्त सबूत थे, वीडियो थी। कमियार पलटकर देखता है और दर्द भरी आवाज में कहता है कि उसने उससे एक बार भी सच नहीं पूछा, एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी। उसी पल उसने उसे अंदर से तोड़ दिया था। एरा खामोश हो जाती है। जाते जाते कमियार कहता है कि आज के बाद उसके लिए कमियार मर चुका है। उधर घर में इरफान साहब गुस्से से भरे बैठे होते हैं और फैसला सुना देते हैं कि एरा की शादी अब खबर से ही होगी। एरा रोते हुए बताती है कि वही खबर इस साजिश के पीछे था, लेकिन इरफान साहब टेबल पर हाथ मारकर उसकी बात बंद कर देते हैं। एरा की आंखों से बेबस आंसू बहते रहते हैं। रात के सन्नाटे में खबर अपने घर चैन की नींद सो रहा होता है। उसे यकीन है कि अब एरा उसी की होगी। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और कमियार अंदर दाखिल होता है। उसकी आंखों में नफरत और हाथ में पिस्तौल होती है। खबर डर से कांपने लगता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि यह सब फारिया की चाल थी। उसी ने कहा था कि एरा को कमियार से दूर करो ताकि वह उसकी हो सके। कमियार की सांसें तेज हो जाती हैं। अगली सुबह फारिया अपने घर में खुद को विजेता समझ रही होती है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। कमियार अंदर आता है और बिना किसी चेतावनी के उसका सामना करता है। वह कहता है कि उसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। हर चीज एक सोची समझी साजिश थी। फारिया रोते हुए अपने प्यार का दावा करती है, मगर कमियार कड़वी हंसी के साथ कहता है कि ये मोहब्बत नहीं, जहर है और आज के बाद उनका कोई रिश्ता नहीं। उधर एरा अपने कमरे में सूटकेस भर रही होती है। वह फैसला कर चुकी होती है कि इस शहर को, इन यादों और इस दर्द को हमेशा के लिए छोड़ देगी। तभी दरवाजा खुलता है और कमियार अंदर आता है। एरा रुक जाती है। दोनों आमने सामने होते हैं, मगर कमियार की आंखों